Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to solve some NCERT questions of class 11th mathematics, and I am going to solve NCERT questions of exercise 1.1, chapter is sets. Okay, I am going to solve chapter 1 sets exercise 1.1 क्वेश्चंस. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो आपको क्वेश्चन जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा. सो पहला क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर. तो इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और एट तक जो भी है, और हमें ये सॉल्व करके बताना है कि ये हमें एक सेट बन सकता है या नहीं. ठीक है. सेट की डेफिनेशन जैसे कि आपको पता होगी. सेट के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी सेट के अंदर हम क्या करते हैं, हम कर्ली ब्रैकेट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा से हमें डिफरेंशिएट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. ये पूछ रहे हैं कि क्या हम कलेक्शन ऑफ सारे मंथ जितने भी एक साल में आते हैं और जो कि जे से शुरू होते हैं, क्या हम उनको एक सेट उनका बना सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, वी कैन मेक द सेट. यस, it is easy to find the months, the letter which starts with the letter J. so ये हम एक सेट बना सकते हैं. ठीक है. और इसका सेकंड पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट का आंसर है यस. ओके, सो सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. तो इसका सेट एक्चुअली हम नहीं बना सकते क्योंकि हम जज नहीं कर सकते कि कौन सबसे ज़्यादा मोस्ट टैलेंटेड राइटर है. ठीक है. तो राइटर्स अपने आप में ही सबका अलग अलग अंदाज़ होता है लिखने का. ठीक है. तो हम इसका कलेक्शन ऑफ सेट नहीं बना सकते. ठीक है. तो सेकंड का आंसर है नो, वी कैन नॉट मेक द सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया. थर्ड पार्ट इज a team of 11 best cricket batsmen of the world. सो ये भी एक काम बहुत मुश्किल है जिसको हम नहीं कर सकते बिल्कुल भी, और एक सेट तो बना ही नहीं सकते उनका जो कि बैट्समैन पूरे वर्ल्ड में बेस्ट हों. ठीक है. ये बात भी हम अपने सेट में लागू नहीं कर सकते बिल्कुल भी. ठीक है. तो इसका आंसर भी नो है. थर्ड का आंसर भी नो है. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. तो ये तो बहुत आसान है. हम अपनी क्लास में, अगर आप देखोगे अपनी क्लास में, तो आप एक सेट बना सकते हो इजीली कि हमारी क्लास में भाई इतने बॉयज़ हैं, उनके नेम ये हैं. ठीक है. तो हम उनका सेट बना सकते हैं. तो फोर्थ पार्ट इज यस, वी कैन मेक द सेट ऑफ दोस स्टूडेंट. ओके. What is fifth part? Fifth part is the collection of all natural number less than 100. Okay. Again, ये बहुत इजी वर्क है. 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर है, 100 से कम, उनका हम एक सेट बना सकते हैं और उसके अंदर जैसे ये कर्ली ब्रैकेट में हम सारे एलिमेंट्स 100 से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको लिख सकते हैं इजीली. ओके. तो यस, हम बना सकते हैं सेट और उन नेचुरल नंबर्स का जो कि 100 से कम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद. तो ये तो इजी है. इसका जितने भी मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी हमें किताबें लिख कर दी हैं, तो हम उनका सेट इजीली बना सकते हैं. ओके. सो इसका आंसर यस है. यस, वी कैन मेक द सेट ऑफ
द नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. ओके. 8 पार्ट क्या है, सॉरी 7 पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. जितने भी इवन इंटीजर्स हैं क्या उनका सेट बना सकते हैं? यस, हम उनका सेट बना सकते हैं. ओके. तो इसका आंसर भी क्या है? यस, वी कैन मेक द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. ठीक है, एंड वी कैन रिप्रेजेंट इट इन आवर सेट रिप्रेजेंटेशन. ओके, विच इज इन रोस्टर फॉर्म. ओके. सो next part is 8 part. Okay. The collection of questions in this chapter. Okay. तो ये कह रहे हैं कि क्या हम जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन हैं क्या उनका सेट बना सकते हैं? तो इसका आंसर है यस. तो इसका आंसर भी यस है कि हाँ, हम उन सारे क्वेश्चंस का सेट बना सकते हैं जो कि इस चैप्टर में हैं. ओके. और आगे हमारा 9th पार्ट आता है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. तो इसका आंसर है ऑब्वियस सी बात है, नो, बिल्कुल भी नहीं बना सकते हम उनका सेट, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत तरह के जानवर हैं, बहुत तरह के एनिमल्स हैं. ठीक है, जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, जो कि किसी के लिए भी डेंजरस हो सकते हैं. तो हम नहीं कह सकते कि भाई वो सारे सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस हैं. ओके. ओके. सो द आंसर इज नो, वी कांट. ओके. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज which is displaying on your screen. Let A is equal to under curly brackets 1 2 3 4 5 6. Insert the proper appropriate symbol belongs or not belongs in the blank spaces. So हर क्वेश्चन में हमें, इस क्वेश्चन में भी यही करना है कि हमें ये 6 पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. ठीक है, और हमें बताना है कि जितने भी ये डिजिट हमें दे रखे, जितने पार्ट दे रखे हैं, ये पार्ट जो सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, वो उसे बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है 5-A. क्या 5 ए से बिलोंग करता है? सो यस, 5 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 5 जो है वो सेट ए के अंदर है, तो 5 बिलोंग्स करेगा किससे? ए से. ओके. सेकंड पार्ट इज 8. क्या 8 सेट ए से बिलोंग करता है? सो इसका आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 8 तो हमारा जो सेट ए है उसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं. तो जो 8 है इट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए. ओके. थर्ड पार्ट इज 0 बिलोंग्स टू ए. सो इसका आंसर भी नहीं है, नो है, क्योंकि जो कि 0 है वो हमारे सेट ए में बिल्कुल भी नहीं है, तो वो 0 से बिलोंग नहीं करे, सॉरी, सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा. 0 डज नॉट बिलोंग टू ए. ओके. ये बिलोंग्स का साइन है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा, और डज नॉट बिलोंग का साइन भी दे रखा है. ओके. देन आवर फोर्थ पार्ट विच इज 4 बिलोंग्स टू ए. क्या 4 हमारा सेट ए में आ रहा है? ये नहीं आ रहा बिल्कुल भी. सो फोर्थ पार्ट है उसके अंदर 4 है, वो भी हमारा बिलोंग कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 4 हमारा सेट ए के अंदर है, तो 4 क्या करेगा? बिलोंग करेगा. ओके. फिफ्थ पार्ट इज 2 बिलोंग्स टू ए और नॉट. यस, 2 बिलोंग्स टू ए, बिकॉज जो 2 है हमारा सेट ए के अंदर है, सो 2 बिलोंग्स टू ए. सिक्स्थ पार्ट इज 10 बिलोंग्स टू ए और नॉट. So the answer is no, because
जो हमारा 10 है वो बिल्कुल भी जो हमारा सेट है उसके अंदर बस 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट है, उसके आगे नहीं है, तो 10 हमारा सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग टू ए। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 बिलोंग्स टू ए, सेकंड पार्ट 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, थर्ड पार्ट 0 डज नॉट बिलोंग टू ए, फोर्थ पार्ट 4 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट इज 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, नाउ the third question third, write the following sets in roster form। जो हमें सारे सेट्स दे रखे हैं उनको हमें रोस्टर फॉर्म में बताना है, ठीक है। एक्चुअली हमारे सेट्स की 2 रिप्रेजेंटेशन है, एक है हमारी रोस्टर फॉर्म, ओके, एक है हमारी रोस्टर फॉर्म और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट जो फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, उसके अंदर क्या करते हैं, हम उसमें डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखते हैं कि हमारे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखते हैं कि क्या क्या एलिमेंट हमारे सेट में हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में नाम से पता चल रहा है कि सेट बिल्ड करना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और उसके बेसिस पे हमें सारे एलिमेंट्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है। तो वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सारे जितने भी पार्ट हैं 1 से लेकर 6 तक, ये सारे हमें किस में दे रखे हैं, ये सारे हमें दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना, मतलब सारे एलिमेंट्स इनमें से निकाल कर लिखने हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट इज ए x such that x is an integer, x is an integer and x varies from 3 to 7, means x जो है वो एक तो -3 से बड़ा होना चाहिए, x जो है -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से होना चाहिए छोटा, ठीक है। और x क्या है, हमारा इंटीजर है। तो हमारा रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, हमारे एलिमेंट्स होंगे, इसके हमारे एलिमेंट्स होंगे हमारे -3 से हमें चाहिए बड़े, ठीक है। मतलब अगर हम अपनी नंबर लाइन में देखें तो -3 0 इधर, -3 इधर, तो -3 से जो इधर से इधर वाले जितने भी हमें लिखने, वो जितने भी सारे डिजिट हैं वो सारे लिखने, और जो 7 से छोटे हैं, ठीक है, जो 7 से छोटे हैं, मतलब -3 और 7 के बीच वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे लिखने हैं, ठीक है, जितने भी इंटीजर वो लिखने हैं। तो क्या क्या होंगे, वो होंगे हमारे -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एनक्लोज विद कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। ओके, बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, हमें एक बी सेट दे रखा है जिसमें x इज सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे 1 से, ओके। नेचुरल नंबर लेस देन 6, ओह वेरी इजी, ओके। तो बी हमारा सेट कैसे बनेगा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे हम उनको, ठीक है। सो नेचुरल नंबर लेस देन 6 लिखने, तो वो क्या होंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये हमें ये नहीं दे रखा कि लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू दे रखा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर दे रखा होता तो हम 6 को भी लिख देते हैं, बट लेस देन 6 मांगा है तो ओनली 5 तक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इज a set C is given, okay, a set C is given in which x is such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digits is 8। वो कह रहे हैं कि जो हमारा x है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, वो हमारे 2 डिजिट के नंबर है, और उन 2 डिजिट्स को अगर हम प्लस करते हैं, अगर उनका सम करते हैं तो हमारा क्या आता है
8 निकल कर आता है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होंगे ऐसे जिनके डिजिट्स को ऐड करने पर 8 आएगा, वो है हमारे फर्स्ट हमारा 17, ओके, देन 26, देन 35, देन 44, 53 also, 62, 26 का 62, okay, and 71 also, and 80 also. 8 plus 0 is 8, okay. These were the elements of our set C, okay. 17, 26, 35, 44, 53, 60, 71 and 80. अगर मेरे से अगर कोई छूट गया हो तो आप लिख लेना, ठीक है, सॉरी उसके लिए। वैसे कोई एलिमेंट छोटा नहीं है, ओके। सो नाउ फोर्थ पार्ट इज D. D is a set in which x is such that is a prime number which is divisor of 60. एक प्राइम नंबर है, जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट D के अंदर वो सारे प्राइम नंबर हैं, और किसके डिवाइज़र हैं, वो सारे डिवाइज़र हैं 60 के, ओके। तो वो सारे 60 के डिवाइज़र हैं। एक्चुअली 60 डिवाइज़र्स निकालने के लिए सबसे पहले हम उसके सारे फैक्टर्स निकालेंगे बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। सो द फैक्टर्स विल बी 2, ये 30 हो जाएगा, और ये 15, और ये हो जाएगा 3 5 15 एंड 5, ओके। सो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 3 × 5, ओके। सो और मैं इनको अगर देख रहा हूँ इसके फैक्टर्स को, तो जितने भी सारे जो भी फैक्टर्स हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। और हमारे जो सेट की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे सेट की, जैसे कि सेट डी है, और हमें सेट बनाते हुए ये बात याद रखनी है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2, 3, 5 will be the elements of set D according to our question, okay. So our fifth part is set E is such that the set of all letters in the word trigonometry, okay. ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी लेटर्स हैं उन सब का एक हमें सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो हम उसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेट के अंदर कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम रिपीटेड जो लेटर होंगे उनको लिखेंगे नहीं, ओनली सिंगल टाइम लिखेंगे उनको, ठीक है। तो सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं T, देन R, देन I, देन G, O, N, O रिपीट होगा फिर दोबारा, N एंड M, E and T is okay, and then Y, okay. These will be the elements of our set E according to our question, okay. So solving our sixth part, okay, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये इसमें कह रहे हैं कि एफ हमारा सेट है जिसके अंदर द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, हमें जितने भी लेटर्स हैं बेटर के अंदर, BETTER बेटर के अंदर जितने भी हमारे पास जितने भी लेटर्स हैं उनका हमें सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो वो क्या होगा, F इज इक्वल टू एनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट्स, तो उसका एलिमेंट्स क्या होंगे, B होगा, एक E होगा, और एक T होगा, और एक R होगा, ओके। 4 एलिमेंट्स विल बी देयर, ओके, ठीक। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फोर्थ क्वेश्चन, ओके। तो फोर्थ क्वेश्चन भी आपकी डिस्प्ले पर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसके अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, क्वेश्चन फोर्थ, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म।
राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें अब की बार, पहले हमने क्या किया था थर्ड क्वेश्चन में, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म से हमने रोस्टर फॉर्म बनाई थी। अब हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। हमें एक इक्वेशन या फिर हमें एक स्टेटमेंट जनरेट करनी होगी जिसमें से वो सारे एलिमेंट्स, रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट्स जो होंगे वो निकले होंगे। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज 3, 6, 9, 12. This is the question enclosed in curly brackets। तो हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है और हमें इसका क्या करना है, हमें इसकी एक सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। लेट, मान लीजिए ये एक सेट क्या है, इसका नाम रख देता हूं मैं ए। ओके, सॉरी, ये एक सेट है, सेट उसका नाम है ए। ठीक है, तो ए सेट क्या होगा, एज आई एज्यूम ए सेट क्या होगा इन सेट बिल्डर फॉर्म, ए सेट होगा एक्स कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 3n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो हमारा n होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 4 के बीच में। ठीक है, तो x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n, अगर और n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और n में अगर हम वैल्यू डालते जाएंगे, नेचुरल नंबर डालते जाएंगे, और कंडीशन क्या लगा रखी है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 1 के बराबर होनी चाहिए, या 1 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर 4 से छोटी होनी चाहिए, या फिर 4 के बराबर होनी चाहिए। तो हम एक करके सारी वैल्यू डालेंगे इसके अंदर। सबसे पहले 1 भी डाल सकते हैं हम इसके अंदर। तो अगर हम इसके अंदर 3n के अंदर अगर हम 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। ओके, 3 × 1 तो आ जाएगा हमारा 3, जो कि हमने 3n के अंदर पुट किया है। ठीक है, ऐसे ही जब हम 2 पुट करेंगे इसके अंदर तो हमारा क्या आंसर आएगा, वो आएगा 6, विच इज़ इन आवर सेट। ओके, जो कि हमारे सेट के अंदर पहले से ही है 6। ओके, एंड 3 के बाद फिर हम 3 यूज़ करेंगे जब, तो हमारा क्या आएगा 9, और ये भी हमारा सेट के अंदर है। और 3 के अंदर जब हम एक बार 4 भी डालेंगे, ठीक है, जो कि हम डाल सकते हैं, क्योंकि चाहे तो 4 डाल सकते हैं, या फिर चाहे 4 डाल सकते हैं, या फिर 4 से कम डाल सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू का साइन भी लग रहा है इसके अंदर। तो 3 4 12, विच इज़ ऑल्सो इन अवर रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए। ओके, तो हमें एक ऐसी स्टेटमेंट बनानी थी जिससे हमारे रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स निकल जाएं प्रॉपर। तो यही वो सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ठीक है, तो दिस विल बी द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, सेकंड क्वेश्चन के अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं जो कि हैं 2, 4, 8, 16, 32। ओके, 2, 4, 8, 16, 32। सो हमें तो ऐसे, जैसे कि मैंने पहले एज्यूम किया था, तो इसको भी मैं एक सेट मान लेता हूँ। लेट द सेट बी। ओके, 2, 4, 8, 16, 32। अब इसके हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। ठीक है, अब एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। हमें सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए कुछ नहीं करना। हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए हमें अपने एलिमेंट्स को जो कि रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, इनको अच्छी तरह ऑब्जर्व करना है कि ये क्या रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रूल क्या फॉलो होगा, एक बार आप सोच के देखिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, नहीं तो आप मेरे साथ बने रहिए। सो मेरे हिसाब से एक्चुअल में ये क्या करो, इसमें ये रूल फॉलो हो रहा है कि बार बार हमारी 2 की कुछ पावर है जो कि हमें बार बार चेंज हो रही है। एक बार 1 हो गई है, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 4, एक बार 5 हो चुकी है। ठीक है, तो ये रूल फॉलो कर रहा है। ठीक, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे सेट बी। ठीक है, सो x इज सच डेट x इज इक्वल टू 2 raised to power n एंड
n belongs to natural number which starts from 1. ओके, एंड कंडीशन इज अप्लाइड, कंडीशन क्या अप्लाइड है, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करनी चाहिए, या तो n से बड़ी हो या फिर n के बराबर हो, या फिर 5 से छोटी हो या फिर 5 के बराबर हो। ओके, तो एक एक करके हम अगर वैल्यू डाल के देखते हैं हमारा कि चेक करते हैं हमारा सेट बिल्डर फॉर्म सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, कि हमारे रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो निकल के आ रहे हैं इस स्टेटमेंट से या नहीं आ रहे हैं, तो उसको चेक करके देखते हैं। तो 2 की पावर अगर हम 1 डालेंगे, जैसे कि इसमें कंडीशन दे रखी कि 1 को भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इक्वल टू का साइन दे रखा है, ठीक है। तो 1 यूज़ करेंगे 2 रेज़ टू पावर 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 2। 2 रेज़ टू पावर अगर हम 2 यूज़ करेंगे तो 4 आ जाएगा, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 वो जाएगा 4, एंड 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज 2 की पावर 3 विल बी 8 विच इज इन अवर रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये हमारा 8, और अगर हम 4 बार लिख देते हैं इसको ही 2 को, मतलब 2 रेज टू पावर 4, ये कितना हो जाएगा 2 to 4, 4 to the 8, 4 to the 16, 8 to the 16, ठीक है। तो हमारा 16 भी हमारा इसके अंदर है, वेरी गुड। सो अब 2 के ऊपर 5 पावर, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, ओके। सो दिस इज 16 एंड 16 टू द 32, ओके। दिस एलिमेंट इज आल्सो इन अवर सेट बी, ओके। तो हमारी जो ये स्टेटमेंट है इसका मतलब बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, हमारे सारे एलिमेंट्स इसमें से निकल कर आ रहे हैं, ओके, ठीक। मूविंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट विच इज थर्ड पार्ट, ठीक है। एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं इसके अंदर, एलिमेंट्स इसके अंदर दे रखे हैं 5, 25, 125, 625, ओके। इसमें आपको कुछ तो नज़र आ रहा होगा, इसमें कुछ तो लग रहा होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसमें ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये क्या रूल फॉलो करके निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये बिल्कुल जैसे हमारा क्वेश्चन सेकंड था उसमें 2 की पावर n था, इसके अंदर 5 की पावर n होगा, ठीक है। और n की पावर n की वैल्यू कुछ इस प्रकार होंगी कि पहले इसमें 1 डालेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके चलो इसकी स्टेटमेंट बना के देखते हैं कैसे बनेगी स्टेटमेंट। तो इसका नाम अब की बार हम इस सेट का नाम रख लेते हैं C, लेट दिस सेट बी C, एनक्लोज इन कर्ली ब्रैकेट 5, 25, 125 एंड 625, ठीक है, एनक्लोज विद कर्ली ब्रैकेट्स। तो इसकी स्टेटमेंट होगी सेट C x is such that x is equal to 5 raised to power n and n belongs to natural number, ओके। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये एक्चुअली हमें इनको ऑब्जर्व करके ही पता लगता है, ठीक है। ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती जाएगी और आप सेट बिल्डर फॉर्म इजीली बना पाओगे, ठीक है। तो n belongs to natural number एंड कंडीशन शुड बी अप्लाइड कि कहाँ से कहाँ तक हम n की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, वो है 1 से लेके 5 ये 4 तक, ओके। और ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा रखा है मैंने, बिल्कुल। तो हम इसमें क्या 1 और 4 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन और लगा सकते हैं, क्योंकि या तो हम 1 से छोटा यूज़ करें, 1 से बड़ा यूज़ करें, या फिर 1 के बराबर 1 को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 4 से छोटा यूज़ करें और 4 को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो एक करके डाल के देखते हैं इसमें वैल्यू। अगर 5 की पावर 1 डालूंगा अगर मैं तो 5 आ जाएगा, 5 की पावर 2 डालूंगा 5 मल्टीप्लाई 5 तो आ जाएगा हमारा 25 विच इज़ 5 रेज़ टू पावर 2, ओके, जो कि हमारा एलिमेंट है इसके अंदर। और 5 की पावर अगर मैं 3 डालूंगा तो ये क्या है 5 मल्टीप्लाई 5 25 मल्टीप्लाई 5 25 5 इज़ 125, ओके। तो ये वाला भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 125 इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। और 5 की पावर 4 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई
5। ओके, तो 4 हम यूज़ कर सकते हैं या तो 4 से कम या फिर 4 के बराबर, इसलिए 4 हम यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 25 और 25 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625। ओके, तो 625 भी इसके अंदर है। ठीक, तो ये जो हमने स्टेटमेंट बनाई है ये बिल्कुल ट्रू है। ओके, सो दिस इज करेक्ट। x is such that x is equal to 5 raised to power n, n belongs to natural में, एंड ये हमें कंडीशन अप्लाई कर दी है। ओके, तो इसका फोर्थ पार्ट करके देखते हैं। इसमें फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 का मतलब ये है कि भाई आगे तक जा रही है वैल्यू। ठीक है, इसी वे में जिस प्रिंसिपल पे, जिस रूल पर ये 3 जो एलिमेंट है वर्क कर रहे हैं, ऐसे ही आगे भी करते जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में ये सेट हो सकता है एक इवन नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर तो कितने भी हो सकते हैं, इसलिए हमने डॉट डॉट लगा दी, बट हम काउंट तो कर सकते हैं उनको। ओके, बट हम लिख तो सकते हैं उनको कि कौन कौन से, हमें पता है कौन कौन से हैं। ठीक है, बट जैसे कि क्वेश्चन 1 में देखा, उसमें पूछ लिया था कि भाई मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन है। ठीक है, तो हम जज नहीं कर सकते कौन डेंजर है, डेंजरस तो कुछ कोई भी हो सकता है किसी के लिए भी। ठीक है, सो ये हम सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, पहले इसका नाम रख लेते हैं, लेट सपोज इसका नाम रख लेते हैं हम डी। ठीक है, और जब हमने इसका नाम डी रख लिया तो डी की स्टेटमेंट क्या बनेगी, डेट डी सेट की स्टेटमेंट बनेगी इन सेट बिल्डर फॉर्म। x is such that x is equal to it is an even natural number। ठीक है, a set of even natural numbers। ठीक है, तो ये भी हमारा ये हमारी इसकी स्टेटमेंट हो सकती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट। ओके, इसमें भी कुछ इसी प्रकार दे रखा है, बट इसमें हमें लास्ट एलिमेंट और दे रखा है 100। ठीक है, लास्ट एलिमेंट भी दे रखा है। सो फिफ्थ क्वेश्चन राइट लिखता हूँ मैं, ये है 1, 4, 9, डॉट 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 100। ओके, एंड क्लोज विद ब्रैकेट्स। इसका नाम रख लेता हूं मैं ई। ठीक है, तो ई सेट की सेट बिल्डर फॉर्म में वो क्या कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, स्टेटमेंट होगी कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे x is such that x is equal to n square। ओके, एंड n belongs to नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड कंडीशन इज अप्लाइड, कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, जो n की वैल्यू है वेरी करेगी 1 से, या तो 1 से बड़ी हो या फिर 1 के बराबर हो, और या फिर 10 से छोटी या फिर 10 के बराबर हो। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाइड है। ठीक, तो इसके अंदर डाल के देखते हैं। अगर n की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 ही आएगा। ठीक है, और n की जगह अगर मैं 2 पुट करूँगा, तो आएगा 2 विच इज़ 4। ठीक है, ऐसे अगर मैं पुट करता जाऊँगा तो क्या होगा, हाँ, तो ऐसे ही लास्ट में 10 जब लूँगा तो 10 की पावर 2 आ जाएगा हमारा 100। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। ठीक, तो अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये तो मैं बुक लेके बैठा हूँ इधर। ठीक है, बट आपको शायद क्लियर नहीं दिखता होगा मेरी बुक में। ठीक, और आप शायद बुक लेके भी नहीं बैठते होंगे, वैसे बुक लेकर आपको बैठना चाहिए, बट मैंने स्क्रीन पर वो आपके क्वेश्चंस डाल दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, क्वेश्चन फिफ्थ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये है वो क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दे रखी है विच इज़ अ सेट बिल्डर फॉर्म। एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और हमें उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब रोस्टर फॉर्म मतलब उसके सारे एलिमेंट्स उसके अंदर से, जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके अंदर से निकाल के हमें
कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके कॉमा से डिफरेंशिएट करके हमें लिखना है प्रॉपर तरीके से। ओके, सो जो फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इज द सेट एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, हमें इवन नेचुरल नंबर्स मांग लिए थे, इस स्टेटमेंट में हमें दे रखा है ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ऑड नेचुरल नंबर्स का हम बना देंगे, जैसे उन्होंने डॉट 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 करके बना दिया था वैसे हम डॉट करके बना देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इधर कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करके करेंगे हम भी। ठीक है, तो क्या क्या होंगे, 1 लिख लो, 3 5 7 9, ओके, एंड डॉट 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 डैश डैश डैश, और ये हमने बंद कर दिया हमारा सेट। ठीक है, ओके, सो सेकंड पार्ट है हमारा एक बी सेट दे रखा है जिसके अंदर x जो है, x मतलब एलिमेंट जो है, x क्या है, एलिमेंट्स ऑफ आवर सेट। x जो है वो है एक इंटीजर, और वो वेरी कहाँ तक कर रहा है, वेरी कर रहा है, वो -1/2 से बड़ा होना चाहिए, और 9/2 से 9/2 से कम होना चाहिए। ठीक है, और इधर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 9/2 और -1/2 हम बिल्कुल भी कतई भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो हम लिखते हैं अपने एलिमेंट्स क्या क्या होंगे सेट बी के एलिमेंट्स होंगे। एक्चुअली -1/2 क्या है, ये -0.5 है। ओके, एंड 9/2 क्या है, ये 9/2 है हमारा 4.5। तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, एक्चुअली इंटीजर जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, इन्होंने स्पेसिफाई पहले कर दिया है कि x इज एन इंटीजर। ओके, तो x इंटीजर है अगर, तो हमें इंटीजर लिखने पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो पॉइंट वाले तो लिखेंगे नहीं हम, तो इंटीजर लिखेंगे इसके बीच के, जो कि होंगे हमारे एक तो हमारा होगा 0, ओके, 0 1 2 3 4। ओके, सॉरी ये लाइट बार बार डिम हो रही है बार बार। ठीक है, बट कोई नहीं, हमारे क्वेश्चन तो लग रहे हैं ना अच्छी तरह। ठीक है, आपको समझ आ रहा है बिल्कुल। ठीक, सो डोंट वरी, 0 1 2 3 4 विल बी द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ओके, तो हमारा ये पार्ट भी हो जाता है। सो थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं अपना, थर्ड पार्ट। ठीक है, और थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है एक सी सेट दे रखा है जिसके अंदर x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। ओके, और कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है जो x² होगा, मतलब सेट के एलिमेंट्स का जो स्क्वायर होगा वो स्मॉलर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। ठीक है, या तो 4 के बराबर हो या 4 से छोटा हो। क्या, एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, एलिमेंट नहीं, एलिमेंट का स्क्वायर। ओके, तो कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे, तो ऐसे हो सकते हैं, इंटीजर लेने ना हमको, तो इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, जो कि नेगेटिव वाले भी होंगे और पॉजिटिव वाले भी होंगे। तो सी सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे, सी सेट के हमारे एलिमेंट्स होंगे -2 हो सकता है, जैसे कि -2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 4 के बराबर आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, -2 ले सकते हैं। ओके, एंड -1 भी ले सकते हैं। ओके, -1 भी ले सकते हैं। -1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, जो कि 4 से बहुत छोटा है। ठीक है, और 0 भी ले सकते हैं, और 1 भी ले सकते हैं, एंड 2 भी ले सकते हैं, और 2 से अगर ज़्यादा लेंगे, 3 लेंगे तो 4 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो x एलिमेंट्स है जो 1 2, उनका जो स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो 4 से छोटा ही होना चाहिए या फिर 4 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो हमारे सेट सी के एलिमेंट्स ये होंगे। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज
फोर्थ पार्ट, इसके टोटल पार्ट 6 पार्ट है इसके। तो फोर्थ पार्ट क्या होगा? फोर्थ पार्ट है हमारे पास एक डी सेट है, हमारे पास डी सेट है और उसके अंदर क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। ओह वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो लोयल वर्ड के जो लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है हमको, तो वो तो हम डायरेक्ट ही बना देंगे, ठीक है। और हमें पता है हमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है बिल्कुल भी, वो सेट के अंदर बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, ठीक है। ये सेट की प्रॉपर्टी है L, O, Y, A, ठीक। तो ये हमारे सेट के एलिमेंट होंगे, सेट डी के एलिमेंट्स होंगे, जो कि फोर्थ पार्ट है। तो मूविंग टू फिफ्थ पार्ट क्या है? एक ई सेट है, इसके अंदर X इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो इसका तो सेट हम बहुत इजीली बना सकते हैं। एक साल के अंदर ऐसे ऐसे मंथ निकालने हैं जिनके अंदर डेज कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं, ओके। तो वो कौन कौन से होते हैं मंथ्स, ठीक है, यू कैन काउंट देम। तो पहला कौन सा होगा? पहला होगा हमारे पास फरवरी, जिसमें बोला नॉट हैविंग, जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते। तो सबसे पहले तो फरवरी ले लेते हैं, जिसके अंदर 28 और या फिर 29 डेज होते हैं ओनली, ठीक है। तो फरवरी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा अप्रैल और जून, सितंबर एंड नवंबर, ठीक है। वो मांगे हैं जिनके अंदर 31 डेज नहीं होते, ठीक है। तो दिसंबर नहीं आएगा उसमें, ठीक है, नवंबर आएगा, ओके। सो हम 6th पार्ट करते हैं अपना। होपफुली आपको सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। और भाई आपको अगर समझ आ रहा है, आपको अगर अच्छी वीडियो लग रही है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, कि जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये किसी और के काम भी आ जाए, ठीक है। और वैसे कोई भी ज़्यादा ज़रूरत सी है नहीं, ठीक। तो 6th पार्ट क्या है हमारा? F is a set. F is a set in which X is such that X is a consonant जो हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है। वोवल्स के अलावा जितने भी हमारे लेटर्स हैं वो सारे कितने होंगे? क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, जो कि के से पहले आते हैं, जो कि के से पहले आते हैं, ओके। तो वो कौन कौन से कॉन्सोनेंट होंगे जो के से पहले आते होंगे? तो ए से गिनने चालू करेंगे हम। तो ए तो एक वोवल है, तो ए को तो गिनेंगे नहीं, तो हम लेंगे अपना बी, ओके। हम लेंगे अपना बी, तो बी को ले लेते हैं, और बी के बाद सी, उसके बाद डी। ई को नहीं लेंगे क्योंकि वो वोवल में आ जाएगा, ए ई आई ओ यू में आ जाएगा, ठीक है। वोवल सर ए ई आई ओ यू, ओके। सो डी, ई नहीं होगा, एफ, जी, एच, आई नहीं होगा, जे होगा, एंड प्रीसीड्स के, जो के से पहले आते हैं, ठीक है। तो के से पहले बार लिख देंगे खाली, तो ये वाले सारे होंगे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, ओके। तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे जाएंगे। तो हमारे 5th क्वेश्चन भी हो गया, और अब हम 6th क्वेश्चन करेंगे अपना, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग थी और बहुत ईजी भी थी। अगर आपको समझ आ जाए सब तो बहुत इजी भी है, और अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बनाने आ रही है, आपको बहुत दिमाग चलाना पड़ रहा है, तो आपके लिए बहुत हार्ड भी हो सकती है। बट मैंने आपको जिस तरीके से समझाया वो भी इजी ही है, ओके। तो क्वेश्चन 6 करते हैं, जिसमें मैच करने हैं हमको ये कुछ टर्म्स, ओके। इधर लेफ्ट साइड में हमें सारी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे हैं, और राइट साइड में हमारे रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स दे रखे हैं, और हमें मैच करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स किस रोस्टर फॉर्म के लिए एप्लीकेबल और सही होगी, ओके। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक्चुअली में मैं सही बताऊं तो इस क्वेश्चन को एक मैचिंग की तरह मत लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक मैच द फॉलोइंग की तरह मत लो। इसको अपनी तरफ से सोच कर देखो कि अगर मेरे पास रोस्टर फॉर्म में
1 2 3 एंड 6 टाइप के कुछ ऐसा रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट दे रखे हैं, तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? तो इसकी स्टेटमेंट तुम खुद बना के देखो। एक्चुअली में जो ये दे रखे हैं हमारे, ये नेचुरल नंबर तो दे रखे हैं, जो हमारे दे रखे हैं एक्चुअली में ये हमारे नेचुरल नंबर ही दे रखे हैं, ठीक है। और विच आर डिवाइजर ऑफ 6, जो कि 6 के डिवाइजर है भी, 2 भी है 6 का डिवाइजर, 3 भी है, और x is such that x is a natural number, x is natural number and डिवाइजर ऑफ 6। ये तो मेरी बनाई हुई स्टेटमेंट है, ठीक है, बट हमें तो इसके अंदर से फाइंड करनी है डिवाइजर ऑफ 6। तो हमारा हम जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम मैच कर देंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड जो सी पार्ट लिखा है उससे। ओके, सेकंड पार्ट में 2 और 3 दे रखा है, ठीक है, और 2 और 3 का अगर देखें, ठीक, तो ये दोनों प्राइम नंबर है और दोनों ही डिवाइजर हैं 6 के, ठीक। तो ऐसे ही सेकंड पार्ट को हम मैच कर देंगे अपने ए पार्ट से, जो कि स्टेटमेंट उसमें क्या लिख रही है, स्टेटमेंट लिख रही है इसमें, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, x is such that x is a prime number and a divisor of 6। ओके, थर्ड पार्ट को कैसे मैच करना है, इसमें तो साफ साफ नज़र आ रहा है भाई, मैथेटिक्स लिख रहा है इसके अंदर, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो इससे क्या बनेगा, मैथमेटिक्स ही बनेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स ही बनेगा। और हमारी स्टेटमेंट फॉर्म में यही होगी, x इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो थर्ड पार्ट को जो कि हमारा राइट साइड पे लिखा है उसको हम लेफ्ट साइड डी पार्ट से मैच कर देंगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज, लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज विच इज 13579, भाई इसकी भी आप सेट बिल्डर फॉर्म बना के देखो खुद से, ठीक है। आप डायरेक्ट मैच मत करो भाई कि सारे तो हो गए और बस ये बचा है तो इससे मैच कर दो, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक। और हमें इसके सेट बिल्डर फॉर्म खुद बना के देखनी चाहिए। एक्चुअली में देख रहे हैं हमें कि ये सारे ऑड नंबर हैं और जो कि 10 से सारे कम हैं, ठीक है, तो हम इसके खुद बना सकते हैं भाई सेट बिल्डर फॉर्म। तो x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू नहीं, ओनली लेस देन 10, तो जो 10 से छोटे हैं। तो फोर्थ पार्ट को हम किससे मैच कर देंगे, फोर्थ पार्ट को हम मैच कर देंगे अपने किस पार्ट से, बी पार्ट से। ओके, तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट सी पार्ट से मैच हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा सी पार्ट से मैच हो गया, सेकंड ए से, थर्ड डी से, और फोर्थ जो है वो हमारा बी से मैच हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है। और इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब टू माय चैनल तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना बिल्कुल अच्छी तरह, ठीक है। और जिसको ज़रूरतमंद को आप शेयर भी कर सकते हैं अच्छी तरह, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच।